नमस्कार दोस्तों, दरोगा नीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित मुख्य मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एस.एन. सेन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो इसका हो जाएगा आपका अवध से। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जनाक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरियों का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका आपका मुख्य कारण हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, पामस्टन, क्लीमेंट एटली, ग्लैडस्टोन। तो इसका हो जाएगा आपका पामस्टन, ऑप्शन बी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज का, ग्रांट डफ का, कर्नल नील का, हैवलॉक का। तो अंतिम युद्ध में ह्यूरोज से लड़ा था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो राजस्थान में आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो इसका 10 मई 1857 से मेरठ से प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम और टेलर, सर जॉन लॉरेंस, L.E.R. रीच, T.R. होम्स। तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी आपको जेम्स आउट्रम व टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? R.C. मजूमदार, S.N. सेन, S.B. चौधरी, B.D. सावरकर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका S.N. सेन। 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत था, इसे याद करना बहुत जरूरी है। यह कामदेव, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह L.E.R. रीज ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। यह डिज़ाइली ने कहा था। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह R.C. मजूमदार ने कहा था। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह सीले ने कहा था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह जॉन लॉरेंस ने कहा। यह सभ्यता और बर्बरता का बीच संघर्ष था। यह T.R. होम्स ने कहा था। विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह B.D. सावरकर ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र, यह आउट्रम और टेलर ने कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां, कुमार सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजीश कादिर। तो बरेली में आपका कौन था? खान बहादुर खां। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, B.D. सावरकर, अशोक मेहता। B.D. सावरकर ने कहा था। यह कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था और ब्रिटिश कौन था? यह इसका लिस्ट है। इस दिल्ली से था आपका बहादुर शाह जफर, जबकि सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। यह बहुत बार पूछता है, बख्त खां ने।
वहाँ निकोलसन और हडसन ने दबाया था। लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल था। ब्रिटिश था लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे वहाँ का सैन्य नेतृत्व किया था। कैंपबेल ने दबा दिया था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने साथ दिया था। जनरल ह्यूरोज वहाँ से लड़ा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह पहले लड़ा था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई अमर सिंह सैन्य नेतृत्व किया था। वहाँ ब्रिटिश दमन करता था विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था। कैंपबेल ने दबा दिया था। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली था। कर्नल नील ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खां भारत की तरफ से था, जबकि दबा दिया था कैंपबेल ने। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो वाराणसी थी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेज पुनः अपने हाथ में ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया, यह सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, ये भी कथन सही है। ग्वालियर के शासक ने 1857 के ईस्वी में विद्रोह किया, ये गलत है। ग्वालियर के सिंधिया ने साथ दिया था, न कि विद्रोह किया था। ये संथालों ने 1855-56 ईस्वी में विद्रोह किया, ये सही है। यहाँ संथाल होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के शासक ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया। इसने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। चलते हैं 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसे, सर ह्यू व्हीलर। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा हेरसे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ताराचंद, बी.डी. सावर। तो ये हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? झांसी से किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये भी सही है। कानपुर से कौन साहब था? जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह था, बाद में अमर सिंह आ गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था साथ। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां, बंकिम चंद्र चटर्जी, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। यह कुछ पुस्तक है 1857 की क्रांति से, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इस 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व में बंगाली और ओडिया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? सर जॉन निकोलसन, सर जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर जनरल लॉरेंस। तो इसमें आपको कूट करना है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 3 और 4, जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस।
ये तीनों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो आपका इसका हो जाएगा चित्तौड़। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का निवास स्थान कहाँ था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह आपका हो जाएगा ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था कौन सी नेटिव इन्फेंट्री था? 34वीं, 19वीं, 22वीं या 32वीं? तो यह 34वीं नेटिव बटालियन से था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो तात्या टोपे था। नाना साहब का सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी, जिसे किसने लिखा था? मौलवी अहमदुल्लाह, अजीमुल्लाह, मिर्जा गालिब, माइकल रसेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अजीमुल्लाह बी। इसमें मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। माइकल रसेल एक लंदन टाइम्स के पत्रकार थे। इसने विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। माइकल रसेल ने। मंगल पांडे को फांसी किस तारीख को दी गई थी? 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 29 मार्च 1857, 12 मई 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 मई 1858। इसके बाद अमर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिर्जा गालिब। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड केलिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड केनिंग। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरी हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरी हृदय से समर्थन। शिक्षित वर्ग इसमें तटस्थ रहा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की था? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? जीनत महल, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीनत महल। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन।